गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्टिविटी 9 कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो अभी हम लास्ट एक्टिविटी करेंगे, डेट इज़ एक्टिविटी नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड ऑन द पेज नंबर 10। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो लास्ट एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको फोटोग्राफी के बारे में बताया गया है। थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पे बताइए कि किस तरीके से, अगर आपका पैशन है, अगर आपका गोल है, एम्बिशन है कि अगर आपको फोटोग्राफर बनना है, तो कुछ ऐसे टिप्स आपको याद करने चाहिए जिससे आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। ठीक है, फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल मॉडर्न आर्ट। जो फोटोग्राफी वो काफ़ी अच्छा, एक वंडरफुल, एक और काफ़ी मॉडर्नाइज आर्ट है, यानी कला है, स्किल है। Using variety of cameras like digital, SLR and mobile cameras, photographers captured images and arrange exhibition। यानी इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो फोटोग्राफर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके हाथ में कैमरा होते हैं, पर वो कैमरा भी एक काफ़ी वेराइटीज़ के होते हैं। जैसे कि डिजिटल कैमरा आता है, ठीक है, SLR यानी कि सिंगल लेस रिफ्लेक्स कैमरास होते हैं। इसका SLR का फुल फॉर्म ही यही है, सिंगल लेस रिफ्लेक्स कैमरास। ओके, मोबाइल का कैमरा या फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो ऐसी इमेजेस को कैप्चर करते हैं और फिर वो कैप्चर करने के बाद वो एक एग्जीबिशन अरेंज करते हैं। ठीक है, एग्जीबिशन यानी कि वो एक अपनी गैलरी जो मतलब कि रखते हैं, जो भी उन्होंने कैप्चर किया होता है फ़ोटोज़, वो सब वो अपनी यहाँ पे एग्जीबिशन में लगा देते हैं। ठीक है, participate in photography competitions at national and international level as well as upload them on the websites for various purposes। अब क्या होता है कि वो जो फोटोग्राफर्स होते हैं, ठीक है, वो ये पार्टिसिपेट करते हैं फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होता है, और साथ साथ में वो अपलोड कर देते हैं ये जो भी उन्होंने फ़ोटोज़ खींची होती है। ठीक है, वो सब वो अपलोड कर देते हैं, पिक्स कहाँ पे, वेबसाइट में कर देते हैं, ताकि अलग अलग पर्पज़ के लिए। ठीक है, आउट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी वन पॉपुलर टाइप इज़ लैंडस्केप फोटोग्राफी। बहुत ऐसे टाइप बहुत मतलब कि अलग अलग टाइप्स के फ़ोटोग्राफी होते हैं, पर उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा ट्रेंडी टाइप का जो फोटोग्राफी है, डेट इज़ द लैंडस्केप फोटोग्राफी। अब what you mean by landscape photography? Landscape photography shows within the world, sometimes vast and unending। यानी कि वो क्या शो करता है कि काफ़ी मतलब जो पूरे वर्ल्ड का, कभी मतलब विद इन द वर्ल्ड, एंड कभी कभी क्या होता है कि वास्ट यानी बिग, ओके, और अनएंडिंग जिसका कोई अंत ही ना हो। कुछ ऐसे पिक्चर्स को वो कैप्चर करते हैं जो कि क्या बताता हो, प्रेजेंस ऑफ नेचर, बट दे ऑल्सो फोकस ऑन मैन मेड फीचर्स। ठीक है, डेट इज नोन एज द लैंडस्केप फोटोग्राफी। ये क्या करते हैं, ये जो नेचर का मतलब प्रेजेंस ऑफ नेचर जो होता है, नेचर को ज़्यादातर वो कैप्चर करते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो मैन मेड फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो उन पे भी फोकस करते हैं और उस पर वो फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, अब नाउ हियर आर सम टिप्स ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफी। यहाँ पे कुछ टिप्स है ताकि आप लैंडस्केप फोटोग्राफी किस तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप फोटोज आर ऑफन डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट दे वर टेकन इन। यानी कि जो बहुत सुंदर लैंडस्केप फ़ोटोज़ होती है, ज़्यादातर वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी क्वालिटी। ठीक है, लाइट की जो क्वालिटी होती है उस पर ज़्यादातर डिपेंड करता है लैंडस्केप। ओके, as a consequence, photographers tend to shoot early in the morning or during late afternoons when the sun is lower, less contrasty, and often displays a subtle color palette of moody hues। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो कब शूट करते हैं, नहीं तो अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि जब सनराइज नहीं हो रहा होता, जस्ट लाइट होती है स्काई में। ओके, बहुत जल्दी उठकर वो मॉर्निंग में फ़ोटोग्राफी करते हैं, या फिर कब करते हैं, यानी कि आप बहुत लेट आफ्टरनून्स में वो करते हैं। ठीक है,
जब सन जो होता है काफ़ी लोअर, यानी कि जो सनराइज होता है, सन रेज जो होती है काफ़ी कम होती है और काफ़ी कम कॉन्ट्रास्टी होता है, ठीक है, ना ज़्यादा मतलब थोड़ा डार्क होता है, ठीक है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा ब्राइट, ओके। एंड ऑफन डिस्प्लेस अ सबटल कलर, सबटल यानी क्या होता है, डेलिकेट या यानी डेलिकेट होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता या ब्राइट नहीं होता, ठीक है। और पैलेट ऑफ मूडी हुज है, पैलेट यानी कि द रेंज ऑफ कलर्स यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर आर्टिस्ट, ओके, यानी कि आपने देखा होगा कि पेंटर आर्टिस्ट के उसमें क्या होता है कि अलग अलग मतलब कि वाटर कलर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स के, रेड, ग्रीन, ओके, येलो, ये सारे कलर्स के आपने देखा होगा पैलेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट ही इसको यूज़ करते हैं। एंड हुज यानी कि वेराइटी ऑफ कलर, ओके, यानी कि उनके मूडी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हुज मतलब वेराइटी ऑफ कलर्स। और इस वजह से जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो ज़्यादातर कब टाइम मतलब कि ज़्यादातर फोटोग्राफी कब लेते हैं, द आवर्स आफ्टर डॉन एंड बिफोर डस्क आर नोन एज द मैजिक आवर्स, यानी डॉन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट स्काई बिफोर सनराइज, ओके, यानी कि जब पहला अपीयरेंस होता है लाइट का और जब क्या होता है सनराइज भी नहीं हुआ होता है, ठीक है, तब होता है डॉन। और डॉन से पहले, सॉरी, डॉन के बाद यानी आफ्टर, ठीक है, उसके बाद, और बिफोर डस्क यानी डस्क से पहले, यानी डस्क क्या होता है, शैडोई डार्क होता है, ठीक है, यानी शाम का टाइम आपने देखा होगा जब सूरज ढलने वाला होता है तब का टाइम होता है, उससे पहले ये जो टाइम होता है इट इज़ नोन एज द मैजिक आवर। इसी आवर्स पे आप अपनी फोटोग्राफी कैप्चर कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ओके। If rising at dawn doesn't sit well with your idea of a relaxing weekend, don't panic। अगर सपोज आपका राइजिंग यानी कि जब आप अर्ली मॉर्निंग में आप फोटो आपकी नहीं अच्छी आई होती है, ठीक है, जो आपने सोचा होता है वो नहीं सही बैठता है, तो उसमें आपको यानी कि आप वीकेंड में जाते हो आप रिलैक्सिंग के लिए, बाई चांस आप सोचते हो कि मुझे तो इसी टाइम पे जल्दी उठ के इसी टाइम पे मुझे यानी कि फ़ोटो क्लिक करनी है और वो नहीं हो पाता, तो आपको पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको आगे और भी देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेट लैंडस्केप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू आउट द डे, यानी कि पूरा दिन अभी बाकी है और आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी पूरे दिन में, ताकि आप अच्छे और ब्यूटीफुल लैंडस्केप की फ़ोटो क्लिक कर सको, ओके। नेक्स्ट है एनी लैंडस्केप फोटोग्राफर्स डिज़ायर एन इमेज दैट अपीयर शार्प थ्रू आउट द सीन। कोई भी लैंडस्केप फोटोग्राफर होगा वो मतलब कि उसको इच्छा होगी कि कोई एक वो ऐसी इमेज को कैप्चर करे जो क्या हो, अपीयर जो ज़्यादा शार्प अपीयर करे, ठीक है, पूरे सीन जब वो पूरे फोटो को देखे पूरे सीन में वो थोड़ा ज़्यादा शार्प अपीयर होना चाहिए, ताकि जो एलिमेंट्स है ऑफ फोरग्राउंड इंटरेस्ट सच एज अ रॉक इन अ लेक लुक जस्ट एज शार्प एज द डिस्टेंट हॉरिजॉन। यानी कि फोरग्राउंड यानी कि आपको पता होगा कि एक ऐसा पार्ट ऑफ व्यू होता है जो कि विच इज़ नियरेस्ट टू द ऑब्जर्वर स्पेशली इन फोटोग्राफर और द पिक्चर, ठीक है, तब उस इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि कोई अगर आपने झील लेक यानी झील का कोई पत्थर है, ठीक है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा होना चाहिए, एक शार्प इमेज आपको दिखनी चाहिए, ठीक है, दूर से आपने खींची हुई एक, दूर से जब हम लेते हैं ना फोटोग्राफी स्काई लाइन से, तो आपको दूर से ज़्यादा शार्प दिखनी चाहिए वो फोटोग्राफी, ओके। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि जब आप दूर से लोगे फोटोग्राफ, चाहे वो एक लेक का पत्थर ही क्यों ना लिया हो, आपने उसको कैप्चर किया हो, ठीक है, दूर से स्काईलाइन से के साथ किया हो, तो वो एकदम शार्प दिखना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफर्स इज द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द स्काई एंड द लैंड। यानी कि जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती है लैंडस्केप फोटोग्राफर्स के लिए, यानी कि जब जो स्काई और लैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है ब्राइटनेस के ऊपर होता है, ठीक, ना ज़्यादा लाइट होना चाहिए ना ज़्यादा डार्क होना चाहिए, ठीक है, स्काई का कलर कुछ और आ रहा है, ज़मीन का लैंड का कलर कुछ और आता है, यानी कि ऐसा कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्लिक करने पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है।
While the human eye is capable of perceiving detail across this tonal range, a digital sensor isn't capable of recording it। यानी कि क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन आई जो है ज़्यादातर वो क्या कैपेबल होती है, ठीक है, यानी कि सक्षम होती है समझना, हर एक छोटी छोटी डिटेल को समझना। और टोनल रेंज का क्या मतलब होता है कि डेट इज़ एक्सप्लेन जैसे यहाँ पे क्या है कि टू ओकर यानी कि ऑक्यूपाई एक्सपांडिंग टू ओकर बिटवीन द lightest and the brightest prints of an image, okay, that is known as a tonal range, okay, यानी कि ज़्यादातर expand करती है, okay, between the lightest and the brightest print of an image को, ठीक है। अब और जो वो उस टाइम पे क्या होता है कि जो डिजिटल सेंसर वो कैपेबल बिल्कुल नहीं होता है ताकि उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। तो यह सब हमारी ह्यूमन आई के ऊपर ही मतलब डिपेंड करता है। हमें बहुत ध्यान से और बहुत ही देख पढ़ के ही हमें फोटोग्राफी लेनी चाहिए, ओके। लास्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, ग्रेट लैंडस्केप फोटोग्राफी इज नॉट नेसेसरीली अबाउट हंटिंग आउट द मोस्ट पिक्चराइज्ड सीन। यानी कि ज़्यादातर जो बड़े जो लैंडस्केप फोटोग्राफी होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम सीधा शिकार करने के लिए जाए एक रियल और एक काफ़ी ज़्यादा रियल पिक्चर के लिए, ठीक है। इन द मोस्ट वंडरफुल लाइट एंड एट द मोस्ट परफेक्ट टाइम ऑफ डे, ठीक है। यानी कि जब हम ज़्यादातर वंडरफुल लाइट और एट द मोस्ट परफेक्ट टाइम, ठीक है, उस टाइम पे जो बड़े बड़े जो लैंडस्केप फोटोग्राफी है हमें सीधा जब आपको परफेक्ट टाइम हो या फिर अच्छी लाइट हो तो हमें सीधा शिकार पे नहीं चले जाना है कि हमें रियल पिक्चर ही मतलब क्लिक करनी है, वो ज़्यादातर नेसेसरी नहीं होता है फॉर द ग्रेट लैंडस्केप फोटोग्राफी। Indeed, there are many aspects of the world's landscape that are less glamorous, okay? यानी काफ़ी ऐसे आपको एक्सपेक्ट मतलब कि होंगे का वर्ल्ड्स लैंडस्केप के जो काफ़ी कम आकर्षक हो, ठीक है। जैसे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ हैवी फार्मिंग, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा हैवी फार्मिंग होती है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके ज़्यादा अच्छी पिक्चर हम नहीं कैप्चर कर पाते हैं। या फिर रैपिडली एक्सपांडिंग शबर्ब्स, यानी इसका मतलब यह है कि तेज़ी से विस्तार उपनगरों में, ठीक है। एंड स्प्रॉलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड्स, यानी कि जो फैला हुआ जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है लैंड्स आप देख रहे होंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो है अपना सारा जो वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है, रिवर में, तो हम उसको भी कैप्चर करने में नाकामयाब हो जाते हैं, ठीक है। जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो तो उसमें इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत आती है पिक्चर क्लिक करने में, तो हमें वो भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। दैट कैन मेक अ पॉइंटनेस सब्जेक्ट फॉर द कंसर्न्ड फोटोग्राफर, और इस वजह से पॉइंटनेंट मीन्स पेनफुल अफेक्टिंग द फीलिंग्स, काफ़ी उनको ज़्यादा पेनफुल होता है, उनकी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है जो कंसर्न्ड फोटोग्राफर होते हैं वो, ठीक है। Take a look at the effects of man on the landscape near your home and use them as photographic subjects, okay? आप जैसे आप अपने घर का एक लुक आपको देखना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपका देखोगे अगर आप लैंडस्केप अपने घर के पास तो आपको बहुत ही ध्यान से एक फ़ोटो जो भी आपको देखने, यानी कोई भी एक स्टोन हो, नदी हो, ठीक है, माउंटेन एरिया हो, हिली एरिया हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से फोटोग्राफी करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको अपनी फोटोग्राफी लैंडस्केप फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गिवन हियर सम लैंडस्केप्स, कंपेयर देयर एलिमेंट्स यूजिंग द पॉइंट्स गिवन। आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है, लैंडस्केप की, जिससे आपको कंपेयर करना है और जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट लैंडस्केप है ये, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लैंडस्केप, और नेक्स्ट पेज पे आपको सेकंड लैंडस्केप की फ़ोटो दी है, और आपको उन दोनों चीज़ों को, दोनों लैंडस्केप पिक्चर्स को आपको कंपेयर करके लिखना है, ठीक है, कि आपको क्या क्या देखने को क्या मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 11, ओके। तो ये सेकंड पिक्चर है लैंडस्केप की, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एलिमेंट लैंडस्केप 1, लैंडस्केप 2,
ठीक है। अब इन दोनों को पिक्चर को ध्यान से देखना है, दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम लिखा है, लाइट, लोकेशन और डेप्थ ऑफ फील्ड। पहला है टाइम, टाइम यानी कि कौन सा वक्त आपको लग रहा है ये लैंडस्केप 1 का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सनसेट के काफ़ी क्लोज का टाइम है, ठीक है। तो क्लोज टू सनसेट आएगा। और लैंडस्केप 2 अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग का टाइम लग रहा है, ठीक है, सुबह का टाइम लग रहा है, जो करीब 11 बजे तक लग रहा है, जब धूप थोड़ी ज़्यादा वो होती है, ठीक है। तो मॉर्निंग एट अबाउट 11 o'clock। नेक्स्ट है लाइट, कैसी लाइट लग रही है आपको। तो फर्स्ट लैंडस्केप में देखोगे तो ज़्यादा डीम लाइट दिख रही होगी, ठीक है। तो क्लाउडी मीन्स डीम लाइट। और अगर आप लैंडस्केप 2 देखोगे तो इसका ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, सनलाइट ज़्यादा। देखिए 11 बजे का टाइम ज़्यादा ब्राइट होता है, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ब्राइट सनलाइट लग रहा है, तो वही लिखेंगे। फिर है लोकेशन, कौन सा लोकेशन पे फोटोग्राफी ली है। तो अगर आप देखोगे लैंडस्केप 1 का, तो मैं आपको एक बार ये जो लैंडस्केप है अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादातर हिली एरियाज में लिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया, तो हिली एरिया लिखेंगे। और ये जो है एरिया अगर आप देखोगे ये एरिया जो है वो प्लेन्स है, सी लेवल, ठीक है। जहाँ की बाजू में यहाँ पे सी है, ठीक है, तो ये प्लेन्स है, तो वो आपको लिख सकते हो प्लेन सी लेवल। उसके बाद है डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि आपको किस तरीके का ये फील्ड का जो है कैसा मतलब कलर कैसा लग रहा है उसका। तो जो अगर फर्स्ट लैंडस्केप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी लेस कॉन्ट्रास्ट का लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा ब्राइट, काफ़ी ज़्यादा कम मतलब कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, तो लो कॉन्ट्रास्ट लिखा है। और यहाँ पे अगर लैंडस्केप 2 में देखोगे तो ज़्यादा हाई लग रहा है, शार्प, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हाई शार्प में, ठीक है। जो डेप्थ है फील्ड की वो ज़्यादा हाई है, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ अ गुड फोटोग्राफ, यानी कि आपके मुताबिक एक अच्छा फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ कैसा होना चाहिए। तो मैंने जस्ट यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा है, अगर आप चाहो तो आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहला है अकॉर्डिंग टू मी अ गुड फोटोग्राफ शुड बी, आप ऐसा स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद लिखना है आपको फर्स्ट, मे द सब्जेक्ट बी फोटोग्राफ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, नेचुरल एलिमेंट्स, स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड एक्सेट्रा, ओके। यानी कि जो भी फोटोग्राफ एक जो टॉपिक या कोई सब्जेक्ट लेगा तो इट शुड बी वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है, यानी जो एनिमल्स उनकी पिक ले सकते हो, क्लिक कर सकते हो। यानी ह्यूमन बींग्स है तो उसके ले सकते हो, जो भी नेचुरल एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे रिवर है, लेक है, माउंटेन है, हिली एरियाज है, ओके। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स की आप अच्छी पिक ले सकते हो, ओके। देन ट्रैवल है तो ट्रैवल में आप जब जाओगे तो ऐसे सब टॉपिक्स जो है एक अच्छे फोटोग्राफ को लेनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, अ गुड फोटोग्राफर इज द वन विच इज टेकन इन प्रॉपर लाइट। आपको एक अच्छा फोटोग्राफ जो है वो वैसा होना चाहिए जिसने काफ़ी प्रॉपर लाइट में फ़ोटो ली हुई हो, ठीक है। यानी कि ज़्यादा मॉर्निंग टाइम में अगर हम ले और जो कुछ ज़्यादा क्लोज सनसेट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज में लेंगे तो ज़्यादा अच्छी लाइट की इफेक्ट्स आती है, ठीक है। एक गुड कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए लाइट का, ओके, ताकि शार्प पिक्चर हम पिक्चर कैप्चर कर सके। फिर मैंने इसके बाद लिखा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिखा है ईच फोटोग्राफ रिवील्स अ मूड, द फोटोग्राफ शुड बी आई कैचिंग एंड अपीलिंग। यानी कि हर एक फोटोग्राफ जो है वो एक रिवील्स करता है, एक मूड को रिवील करता है, ठीक है। और हर एक फोटोग्राफ को जब भी वो पिक्चर ले तो एक आई कैचिंग, यानी कि हमारे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा हो कि उसमें मतलब हमारा मतलब बहुत ही अच्छा लगे उसको देखते साथ, ठीक है। हमारा आई कैचिंग होनी चाहिए और ज़्यादा अपीलिंग होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ओके। जो भी देखेगा उसको अच्छा लगे कि हाँ ये क्या फोटोग्राफी ली है, ओके। तो इस तरीके के कुछ ऐसे पॉइंट्स आप अपने वर्ड से बना के भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये था आपका एक अच्छा मतलब कि गुड फोटोग्राफ को क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें टिप्स होने चाहिए, तो ये सब इस लास्ट एक्टिविटी में बोला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का वो कंप्लीट होता
है। ठीक है, हार्ड वर्ड्स मैं आपको लिखने के लिए दे दूंगी, तो हार्ड वर्ड्स आप 2 टाइम्स लिख लेना। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।